अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल राष्ट्रीय व्यापारी दिवस एवं 31वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ कोसीकला अग्रवाल धर्मशाला में मनाया गया। व्यापारों की आवाज उठाने वाला अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पंजीकृत उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल राष्ट्रीय व्यापारी दिवस एवं स्थापना दिवस को कोसीकला के अग्रवाल धर्मशाला में मनाया गया। इस व्यापार मंडल को संदीप बंसल ने 31 वर्ष पूर्व बनाया था। व्यापारियों की समस्या को उठाने के लिए और व्यापार के साथ उनकी अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए कोसीकला के व्यापारी बंधुओं ने भाग लिया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री संजय बठैनिया एवं जिला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा, जिला महामंत्री ललित कुमार एडवोकेट द्वारा कोसी के वरिष्ठ समाजसेवी एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष कमल किशोर वार्ष्णेय, कोसीकला के प्रतिष्ठित डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल एवं भगवत प्रसाद आचार्य वालों को सम्मानित किया गया। इसके साथ कोसीकला के पत्रकार बंधुओं का भी सम्मान किया गया। इस स्थापना दिवस पर जिला महामंत्री ललित कुमार एडवोकेट ने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा कार्यक्रम कराए। मंच पर प्रदेश के मंत्री भाई संजय बठैनिया जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर शर्मा जी, जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आरपी सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर प्रकाश जी, नगर के अध्यक्ष आदरणीय डीके खंडेलवाल जी, आदरणीय पदमचंद जी और मंच का संचालन कर रहे भाई महेशपाल जी और आदरणीय ललित जी, उपस्थित मेरे आदरणीय बंधुओं, पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखिल भारतीय व्यापार मंडल की 31वां स्थापना दिवस आपके नगर में मनाया जाना है और अखिल भारतीय व्यापार मंडल हर वर्ष स्थापना दिवस मनाता है। सभी व्यापारियों को एक स्थान पर एकत्रित करता है और उनका मान सम्मान भी बहुत अच्छे तरीके से करता है, जैसा मैं पिछले कई वर्षों में देखा। मैं भी एक व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ हूं और प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। स्थापना दिवस पर अखिल भारतीय व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों को और उपस्थित सभी भामाशाह बंधुओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बुलाया। मैं पुनः एक बार धन्यवाद करके जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप लोग अधिकारियों से ये कहो कि ऊपर से जब सामान आ रहा है तो आप लगा क्यों नहीं रहे हो, आप खराब सामान क्यों लगा रहे हो। अब एक जांच भी हुई है, 300 करोड़ रुपए की जो सामान आया है विद्युत विभाग के लिए गवर्नमेंट ने पास किया है, उस पर भी एक जांच बैठी है कि खराब माल जो है कंपनी लगा रही है। तो ऐसा नहीं है, आप ये समझिए सरकार ऊपर से बहुत कुछ भेज रही है, उसको सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। तो उसके लिए आप सभी लोग सहयोग करेंगे तो ऐसा भी हो पाएगा कि विद्युत विभाग थोड़ा सा सजग हो। इसके अलावा राम मंदिर के लिए आप सोचिए, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कलश यात्रा का भी स्वागत किया और उसके बाद में जब वहां से जो उनका मंदिर का जो शोभा यात्रा निकली थी उसका भी स्वागत किया जबरदस्त तरीके से। तो ये बात पहले हमारा मन ये था, जब ये उद्योग व्यापार मंडल मथुरा में गठन ही हुआ था तो हमारा मन था कि हम प्रदेश की टीम को कोसी बुलाएंगे और एक अच्छा कार्यक्रम 500-700 लोगों का करने जा मन था। जैसे कि एक जागरूकता लोगों में आए और जागरूकता आएगी तो तभी लोग एक तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमने ये देखा है, यदि हम इस शहर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक व्यक्ति जहाँ रह रहा है और जहाँ काम कर रहा है वहाँ के बारे में विषयों में चिंता वो नहीं करेगा, तब तक वो गांव शहर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, शुरू से एक लगाव, एक विचारधारा रही और इसमें काम किया। और ऐसा नहीं, लेकिन आज चूंकि वातावरण थोड़े दूषित हो गए
वो चीजें नहीं है। नहीं तो उस जमाने में सन 89 में माननीय किशोरी श्याम जी विधायक बनते थे, तो हम छोटे से कार्यकर्ता तो पैदा ही हुए थे जब युवा मोर्चा में थे, तो हमारी इतनी हिम्मत थी कि हम विधायक जी को कार्यक्रम में नहीं घुसने देते थे। ये चीजें थी। लेकिन आज वातावरण उल्टा हो गया कि हमारे यहाँ सभासद से नहीं कह सकते और दूर तो जाओ MP को और देश के PM को तो गाली दे सकते हैं हम बैठे बैठे, लेकिन हमारे बगल में जो सभासद बैठा हुआ है जिसपे हमारी नाली गली की जिम्मेदारी है, हम उसको बोलना नहीं चाहते, लेकिन गाली देंगे PM को और CM को। तो मैं ये चूंकि एक कसक रही है जैसा RP सिंह जी ने बताया, लेकिन हमारी जो सोच रही है कि एक्चुअल क्या है, एक तो अब वातावरण बहुत दूषित हो गए, और इन्होंने परिणाम देख भी लिया होगा। इन्होंने तो गलती है कि चालाक व्यक्ति हैं, थोड़े समझदार व्यक्ति हैं, राजनीतिक के खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने पहले करके कर दिया कि नहीं तो पता भी नहीं चलती कौन क्या करके आया क्या नहीं करके आया है। जिस समय सांसद है, दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम ये कहते हैं कि हमारे बगल में नंदगांव में बठेन में और वहाँ सांसद आ सकती है, लेकिन जहाँ 50,000 का क्षेत्र है जिसको हम 15,000 की लीड देते हैं वहाँ वो आना नहीं चाहती। लेकिन ये हम लोगों ने आपस में जो जेलसी और जो भावनाएं पैदा की है, मैं पार्टी से नहीं कह रहा हूँ, मैं सबकी कह रहा हूँ, जनता में जब तक उत्सुकता और जागरूकता नहीं होगी, नेता की मजबूरी होती है, ऐसा नहीं है हमने तो, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हमने भी उनसे कह दिया कि उनका लगाव है कि मैं तो राधा हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं फलान हूँ, मैं हम भी तो यहाँ के गोकुआल वाले हैं, कृष्ण और राधा का लगाव उनसे था। आप असली कृष्ण राधा हो तो आप उनके बीच में आओ, और हमने तो कोसी शहर में बीच में निकाला उनको। बेहतर मार्च जिस समय चुनाव हुए कोसी कला में बीच बाजार में रोड बैक कराया, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि कह रही आज पुल की समस्या है। हमारे भाई बैठते हैं, बहुत लोग लिखते हैं, हम यूँ कहते हैं पुल की समस्या गारंटी से तो हम देते यदि 8 महीने में नहीं हो जाए, लेकिन यह वातावरण ये है कि RP सिंह जी चिट्ठी दे के आए, धर्मवीर जी करेंगे, तीसरा आदमी है हो नहीं जाए। हमने एग्जाम्पल देखा है, जिस समय यहाँ हमको एक गलती से एक चीज पता पड़ गई, हमारे मुन्ना भाई साहब थे लोहे वाले, कि उनके समधी थे, अजीजा जी थे, वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। हमको इससे बढ़िया क्या चीज चाहिए, चेयरमैन हमारे पास बैठा है और हम में जो कोसी के लोग आंदोलन करें। तो हमने लेकर के पहले एक सबसे पहला ट्रायल लिया कि स्टेशन मास्टर बोले क्या कि तुम एक काम करोगे वो बहुत जल्दी हो जाएगा, जो गाड़ी आपकी एक साइड में रुकती है दूसरी साइड को तुरंत कर देना। हम लेके पहले चिट्ठी सी गए, फिर भी वो बोले कि रेलवे का नियम है और सेंट्रल बोर्ड में जितने भी केंद्रीय कर्मचारियों केंद्रीय काम जो होते हैं उसमें बिना MP की जैसे यहाँ हो सकता है कि विधायक की चलती हो, लेकिन वहाँ बिना सांसद के पत्र के कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा सांसद जी से जरूर चिट्ठी लिखवानी पड़ेगी, बड़े चिट्ठी दी, काम हो गया गलती से। अब हमारी उत्सुकता और जागी, उन्हें क्या हो सकता, बोले तो सांसद से लिखवा, बहुत कोशिश करेंगे। हमने साहब लेके मेवाड़ एक्सप्रेस, चूंकि ये इलाका, और मैं आपको बता दूं हम बड़े गलतफहमी में जी रहे हैं, मैं ये कहने का घटावा बताऊं, यदि कोसी कला आगे आने वाले 5 साल में यदि गुड़गांव और नोएडा के बाद तीसरा स्थान कोसी कला ना हो तो चैलेंज है, कोसी में भी रहना छोड़ देंगे। यहाँ के लोग अपने आप में जागरूक करा, अब 200 इंडस्ट्री नवीपुर में, तुम होड़ल जा रहे हो तो इंडस्ट्रियल एरिया, तुम छाता जा रहे हो तो इंडस्ट्रियल एरिया, नंदगांव जा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, छाता, और जो धार्मिक क्षेत्र तो 25 किलोमीटर के सेंटर पॉइंट में बैठे हो, जैसे दिल्ली राजधानी क्षेत्र 50 किलोमीटर का, ऐसे सेंटर पॉइंट पे तुम बैठे हुए 2-3 स्टेट तुम्हारे बगल में पड़ी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है बिजली के लिए हम व्हाट्सएप फेसबुक पे कुत्तों की तरह लड़ते हैं, उसको वो कह रहा है, वो उसको कह रहा है, या कहीं की जनसमझ। आज मैं कह रहा हूँ, हम जिस समय मैंने 92 में ज्वाइन की, जिंदल फैक्ट्री ज्वाइन की, जैसे RP सिंह जी कह रहे हैं मैं नौकरी करता था, ऐसे हम भी शुरू से नौकरी कर रहे हैं। और जब अकेला नंदगांव रोड का पुल था और उस पुल के लिए यहाँ रहते थे, डॉक्टर साहब को जाते थे, डॉक्टर साहब को पता होगी, तो उसमें कम से कम घोटो घोटो पानी में, और यहाँ भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति से वहाँ तक जाना पड़ता था।